अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज मैं आप सबके साथ 1 किलो चिकन का देगी स्टाइल कोरमा की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। वही शादियों वाला टेस्ट आप घर पर बनाएंगे। बहुत लोग पूछते हैं कि असली देगी कोरमा कैसे बनता है, तो आज मैं आपको 1 किलो चिकन की पूरी रेसिपी शेयर कर रही हूँ, स्टेप बाय स्टेप, बिल्कुल आसान तरीके से। तो चलें बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लेंगे आधा किलो प्याज। आपने प्याज को बारीक और लंबे स्लाइस में काटना है। ध्यान रहे मोटा बिल्कुल नहीं काटना, वरना फ्राई होने में बहुत टाइम लग जाता है और प्याज अंदर से कच्ची रह जाती है और क्रिस्पी नहीं होती। हमें चाहिए क्रिस्पी और गोल्डन ब्राउन प्याज। अब हम एक पैन लेंगे और फ्लेम को ऑन करेंगे। इसमें 1 कप ऑयल ऐड करेंगे। अब हम ऑयल को गर्म होने देंगे। जैसे ही आपको लगे कि ऑयल गर्म हो गया तो आप प्याज का एक पीस डालकर चेक कर लें। अगर तो वो सिजल करे, इसका मतलब है कि ऑयल गर्म हो गया। प्याज डालने से पहले आपने ऑयल के टेम्परेचर को चेक कर लेना है। ठंडे ऑयल में प्याज को बिल्कुल भी नहीं डालना। अब यहाँ पर मैंने सारी प्याज डाल दी है। मिक्स कर लेंगे। फ्लेम को आपने मीडियम टू हाई रखना है। आपने बाज़ार की रेडीमेड भुनी हुई प्याज को बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना। आपने प्याज घर पर ही फ्राई करनी है ताकि कोरमा का असली देगी फ्लेवर आए। तो यहाँ पर अब सारी प्याज अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन हो चुकी है। अब हम इसे निकाल लेंगे और पेपर टॉवल पर रख देंगे ताकि एक्स्ट्रा ऑयल निकल जाए और प्याज और भी क्रिस्पी हो जाए। अब हम एक पॉट या हांडी लेंगे जिसमें आपको इजी लगे और इसमें तकरीबन हाफ कप ऑयल डालेंगे। अगर आपके पास प्याज वाला ऑयल बचा हो तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं, फील फ्री। लहसुन अदरक का पेस्ट लेंगे 2 टेबलस्पून। और याद रहे आपने बिल्कुल पेस्ट वाली फॉर्म में लहसुन अदरक का पेस्ट लेना है। मोटा मोटा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, वरना ग्रेवी में टुकड़े आएंगे, वो अच्छे नहीं लगते। अब पेस्ट को बिल्कुल लो फ्लेम पर भून लेंगे जब तक कि इसकी स्मेल ना चली जाए, 1 से 2 मिनट के लिए। तो देखें यहाँ पे पेस्ट का कलर चेंज होना स्टार्ट हो गया है। साथ ही इसमें हाफ कप पानी डाल देंगे। मिक्स कर लेंगे। अब इस स्टेज पर हम इसमें खड़े गरम मसाले भी डाल देंगे। 2 दालचीनी के टुकड़े हैं, 2 बादियान के फूल हैं, 2 जलवतरी के टुकड़े हैं, 1 जायफल डालेंगे और साथ ही इसमें 6 अदद लौंग और 6 मोटी काली मिर्च डाल देंगे और 4 अदद सब्ज़ इलायची डालेंगे। अब हम सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें बेसिक से स्पाइसेस डालेंगे। नमक लेंगे 1 टीस्पून, या आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी ऐड कर सकते हैं। लाल मिर्च का पाउडर लेंगे 1 टेबलस्पून। हल्दी पाउडर लेंगे 1 टीस्पून। धनिया पाउडर लेंगे 1 टेबलस्पून। ज़ीरा पाउडर लेंगे 1 टीस्पून। और अब इन सब मसालों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें फ्राई किया हुआ प्याज डाल देंगे। मिक्स करेंगे 1 से 1.5 मिनट के लिए। अब इसमें हाफ कप दही डाल देंगे। ये कोरमा के फ्लेवर को इन्हेंस करता है और ग्रेवी को एक सॉफ्ट टेक्सचर देता है। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब इसे लिड से कवर कर देंगे 5 से 6 मिनट के लिए, मीडियम टू लो फ्लेम पर। तो चेक कर लेते हैं। ये देखें मसाला अच्छे से भुन गया और ऑयल अलग हो गया। तो ये देखें देग वाला मसाला बिल्कुल तैयार है। साथ ही अब हम इसमें चिकन के पीसेस ऐड कर देंगे। सारा चिकन हमने ऐड कर दिया। अब चिकन को 6 से 8 मिनट तक भूनेंगे जब तक इसका कलर चेंज ना हो जाए। फ्लेम आपने मीडियम रखनी है। चिकन को हमने अच्छी तरह से भून लिया है। अब इसमें 1 गिलास पानी डाल देंगे। मिक्स कर लेंगे। फ्लेम को मीडियम रखेंगे और इसे लिड से कवर कर देंगे 20 मिनट्स के लिए, जब तक चिकन कम्प्लीटली टेंडर ना हो जाए। तो चलें अब चेक कर लेते हैं। ये देखिए चिकन कुक हो गया हुआ है। अब इस स्टेज पर हम इसमें हाफ टी स्पून कोरमा एसेंस डाल रहे हैं। ये आपको आसानी से मार्केट से मिल जाएगा। अगर आपके पास एसेंस ना हो तो आप 1 टीस्पून कोरमा मसाला भी यूज़ कर सकते हैं। ये आपकी पर्सनल चॉइस है। और अब मैं इस पर 1 पिंच गरम मसाला पाउडर स्प्रिंकल कर रही हूँ और लास्ट में 1 पिंच काली मिर्च का पाउडर डाल रही हूँ। तो तैयार है देगी स्टाइल चिकन कोरमा। अब इसे बाउल में सर्व कर लेते हैं और लास्ट में बारीक कटा हुआ अदरक डालेंगे।
इससे बिल्कुल देगी लुक आएगी। तो ये थी मेरी आज की रेसिपी देगी स्टाइल चिकन कौरमा, जो बिल्कुल दावत वाले टेस्ट में तैयार होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें। अगर चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और आप कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको देगी स्टाइल चिकन कौरमा की रेसिपी कैसी लगी। अब आपसे मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।